बार जब भी चुनाव डिक्लेयर होते हैं 7-Eleven को बदनाम करना शुरू करते हैं। सरकार का भी नाम ले लिया, नहीं होता तो किसी को पूछता ही 2 महीने में एक्विजिशन करता, ये तुम्हारा पैसा लो, ये जमीन जाओ घर पे, ऐसा बोलता। मीरा भाईंदर में हर बार आरोप प्रत्यारोप की राजनीति देखने मिली है। कुछ दिन पहले मीरा भाईंदर में शुरू होने वाले मेट्रो का जायजा लेने महाराष्ट्र राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक आए थे और उनकी तरफ से ये मेट्रो दिवाली तक मीरा भाईंदर वासियों को मिलेगी, ऐसा वादा भी किया गया। और साथ ही जब पत्रकारों द्वारा उनसे काशीगांव मेट्रो स्टेशन के जमीन विवाद के बारे में पूछा गया तो उन्होंने 7-Eleven कंपनी की वजह से मेट्रो मीरा भाईंदर में शुरू होने के लिए देरी होने की बात कही और साथ ही स्थानीय प्रतिनिधि पर निशाना साधते हुए लोगों की सुविधा के बारे में स्थानीय प्रतिनिधि ने सोचना चाहिए और काशीगांव मेट्रो स्टेशन के जमीन विवाद को लेकर जो विवाद है उसे सुलझाना चाहिए, ऐसी बात जो है उनके तरफ से कही गई थी। मंत्री सरनाईक के इन्हीं बातों और आरोपों के बाद अब 7-Eleven कंपनी के संस्थापक और मीरा भाईंदर शहर के विधायक नरेंद्र मेहता ने इन्हीं आरोपों के जवाब देने के लिए एक पत्रकार परिषद आयोजित की थी। इस पत्रकार परिषद में न सिर्फ उनके ऊपर लगे हुए आरोपों के बारे में बात हुई, उसी के साथ आयुक्त राधा विनोद शर्मा पर निशाना साधते हुए मीरा भाईंदर को कंटेनर सिटी बनाने के आरोप भी लगाए गए। इस पत्रकार परिषद में उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले आप वो सुनिए। ये कि मीरा भाईंदर में मेट्रो आई, भारतीय जनता पार्टी का सपना था। देवेंद्र फडणवीस जी जब मुख्यमंत्री बने और मीरा भाईंदर महानगर पालिका में पूर्ण बहुमत की सत्ता आई और चुनाव के दौरान भी कॉरपोरेशन में फडणवीस साहब ने कहा था कि हम मेट्रो शहर में लाएंगे। मेट्रो मंजूर हुई, 2019 में काम की शुरुआत हुई और ये मेट्रो वैसे 2022 या 23 में पूरा होकर शुरू होना चाहिए था, किसी कारणवश डिले हुआ। ये मेट्रो का पहला ट्रायल जो है आप सब जानते हैं कि 14 तारीख को इसका ट्रायल रन करने वाले काशी मीरा से लेकर दहिसर तक, और इसके लिए हमारे महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी खुद इस ट्रायल के लिए आने वाले, तो उनकी उपस्थिति में ट्रायल रन होगा। ट्रायल होने के बाद फिर उसके अंदर कुछ सुधारना है, उसे पूरी करके इसी साल में इस मेट्रो को पब्लिक के लिए खुला करके शुरुआत करने की पूरी मानसिकता है। MMRDA पूरी जोर शोर से लगी हुई है कि सितंबर अक्टूबर तक ट्रेन शुरू हो जाए और मुझे विश्वास है कि जिस तरह से काम चल रहा है काशी मीरा तक शुरू हो जाएगी। आज मीरा भाईंदर के बहुत सारे नागरिक दहिसर चेकनाका जाते हैं, फिर वहाँ से अपनी कार छोड़ते हैं, गाड़ी छोड़ते हैं, रिक्शा फिर लेते हैं। अब हमारे मीरावड़ से शुरू हो जाएगी, तो जो मीरा भाईंदर के जो नागरिक हैं काशी मीरा से मेट्रो में प्रवास कर सकते हैं जल्दी आने वाले 3-4 महीने के अंदर। और यही आपके माध्यम से जनता तक बताना था कि जो भारतीय जनता पार्टी ने वादे किए उसको हमेशा निभाने का प्रयास किया है। अब उसके बाद मीरा भाईंदर के अंदर भी मेट्रो को जल्द से जल्द शुरू करने की हमारी मानसिकता है और उस दिशा के लिए हमारा पूर्ण समर्थन है, पूरा सहयोग है, पूरी ताकत के साथ जो जो अड़चनें आती है उसको हम निवारते हैं। आज की बैठक का एक विशेष तो उद्देश्य जो कहा कि ये एक मेट्रो का ट्रायल है, ये जनता तक जाए, और आपके माध्यम से एक विषय था। कल एक नेता ने आरोप लगाया है डायरेक्टली इनडायरेक्टली कि मेट्रो का काम जो है हमारी कंपनी की 7-Eleven कंपनी के कारण अटका हुआ है। बार बार जब भी चुनाव डिक्लेयर होते हैं 7-Eleven को बदनाम करना शुरू करते हैं। अभी कॉरपोरेशन के चुनाव डिक्लेयर हुए नहीं कि फिर वापस से बदनामी शुरू की गई है। मैं आपके माध्यम से जनता को बताना चाहता हूँ, एक सेल पेपर दे, कि ये सब गलत अफवाहें फैलाई जा रही है। विषय क्या था कि ये 7-Eleven कंपनी जो है मेट्रो के लिए जगह नहीं दे रही है, इसके लिए काम रुका हुआ है। मैं आपको बता दूं सभी शहर के नागरिकों को, ये जितनी भी ज़मीनें हैं मीरा भाईंदर में किसी न किसी किसान की रही है। किसान ने अपने समय के हिसाब से बेचा, किसी ने 10 साल पहले बेचा, किसी ने 20 साल पहले, किसी ने 5 साल, और कोई अभी भी बेचते आ रहा है, जैसे उनको कीमत मिलती बेचते। तो ज़मीन जितनी भी है अधिकतर 95% प्राइवेट ज़मीन ही है, चाहे वो रोड हो, गार्डन हो, प्लेग्राउंड हो, मार्केट हो, हॉस्पिटल हो। हमारे महानगर पालिका में नियम क्या है, उसके अंदर हमारे क्या है, सभी महापालिका पूरे देश के, मैं महाराष्ट्र में इसलिए महाराष्ट्र की बात करूंगा, नियम यह है कि अगर कोई भी जगह रिजर्वेशन के अंदर है चाहे रोड में, तो वो कॉरपोरेशन को आप हैंड ओवर कर सकते हो, तो उसका आप TDR ले सकते हो या फिर उसका पैसा ले सकते हो। ये दोनों प्रोविज़न है, देने वाले की इच्छा के ऊपर है। जिसकी ज़मीन है वो जो इच्छा करेगा TDR या पैसा।
इस कंपनी ने हमेशा महानगर पालिका को जमीन दी है और टीडीआर लिया है। पैसा कितना देना है ये मांगने वाले के ऊपर नहीं, सरकार ने जो नक्की किए वही दिए जाते, ना 1 रुपया कम ना 1 रुपया ज़्यादा। और ये डिसाइड कौन करता है? तो कमिश्नर साहब प्रस्ताव भेजते हैं कलेक्टर को, कलेक्टर उसकी ज़मीन की कीमत नक्की करता है और पैसा देता है। आपके मांगने से कुछ नहीं होता है, आप कुछ भी मांगो नहीं मिलेगा। सरकार ने पूरे नियम बनाए हुए, कोई भी चाहे एक सामान्य व्यक्ति को या बड़े से बड़ा व्यक्ति हो, सबके लिए नियम है। लेकिन कल इस तरह का आरोप करना कि हम ज़्यादा मांग रहे, दे नहीं रहे, ये है, तो ये सारे आरोप बेबुनियाद है। चुनाव को देखते हुए ये आरोप लगाए गए। अगर कोई विकासक डेवलपर जमीन है तो कॉरपोरेशन के पास पावर है फोर्सफुली, मतलब कलेक्टर उसकी रकम नक्की करेगा, उसके खाते में जमा कर देगा या रख लेगा जब चाहिए, और 7/12 पे कॉरपोरेशन का ना, ये फोर्सफुली भी किया जा सकता है। इसका प्रोसेस समय कितना है फोर्सफुली करने का? तो मैं कहूँगा मैक्सिमम 3 महीने 4 महीने। अब मेट्रो 2019 में शुरू हुई है, आप इतने समय से नेता हो इस शहर के, तो आपने अभी तक क्यों नहीं एक्विजिशन किया फोर्सफुली, या क्यों नहीं जमीन? ये हम तो विलिंगली दे रहे कंपनी, इस कंपनी के आप सबको मैंने लेटर दिए, पिछले 3 साल से लगातार लेटर दे रहे। एक बार हमारे वर्तमान विधायक ने भी आरोप लगाया था, तो हमने विधायक का भी लेटर इसमें लगाया हुआ है कि भैया आप आरोप लगा रहे हो, आप ही मध्यस्थी करो और जो सरकार का नियम है ले लो। अभी मैं वर्तमान के हमारे नेताओं को कहना चाहता हूं, आप मिडलमैन रोल प्ले कीजिए, आप मिडलमैन रोल प्ले कीजिए और 1 सेकंड में प्रॉब्लम सॉल्व करिए ना। जो सरकार के नियम है उसको फॉलो कीजिए। और आप सरकार में भी मंत्री हो, मतलब आप सरकार हो, अगर सरकार के नियम भी आपको मंजूर नहीं है तो ये हमें आश्चर्यजनक बात लगती है कि एक सरकार का मंत्री अगर ये कहेगा तो कैसे चलेगा। सरकारी नियम से हम कह रहे और बार बार ठोक ठोक के लेटर दे रहे। अभी ये तो मुझे कल का आरोप है, 4 दिन पहले भी दिया कि आप ले लो। हम तो ये भी बोल रहे कि पैसे भी मत दो, हमारी कंपनी ये बोल रही है पैसे भी मत दो, आप जमीन ले लो, एक लेटर दे दो कि जब कभी भी वो डेवलप करेंगे तो उतना पैसा एडजस्ट कर देना। जबकि नियम कहता है पहला पैसा दो, ये साथ पैसा दे, ये साथ जमीन ले। हमारी कंपनी तो कह रही है कॉर्पोरेट पैसा नहीं मत दो, आप जब कभी डेवलपमेंट चार्ज हो, म्युनिसिपल टैक्स हो, जब कंपनी का होगा उसमें एडजस्ट कर देना। ये भी उस लेटर में लिखा हुआ है। आपसे पैसा नहीं मांग रहे फिर भी आप लेने को तैयार नहीं, तो ये आरोप बेबुनियाद है। मैं शहर की जनता से कहना चाहता हूँ, ये कंपनी टीडीआर ही लेती थी, लेकिन पहले बदनाम किया उन्होंने टीडीआर घोटाला, इसलिए कंपनी ने बोला भैया हमको टीडीआर बीडीआर मत दो, हमारे को जो सरकार के नियम है उससे पैसे दे दो, आप ले लो। आप टीडीआर ले तो घोटाला, पैसे नहीं दे फिर क्या करे? और रहा सवाल, वो कहते हैं कि दान में जमीन देनी चाहिए। अरे आप उद्देश्य दे रहे हो दान में देने की, लेकिन आपने तो सरकार का भी दान ले लिया। आपने अपनी संस्था के नाम से सरकार से जमीन ली, मतलब आपका कहना है कि हम सरकार को दान दे और आप जैसे लोग सरकार से वापस ले ले। जहां संगठन की बात है, जहां पार्टी का निर्णय, वो सभी को मान्य है। ये बात व्यक्तिगत आरोप लगे इसलिए व्यक्तिगत खुलासे कर रहे, आप समझ के चलिए। हम खुद चाहते हैं कि शहर का विकास हो, काम नहीं रुके। अब आदमी इससे ज़्यादा कंपनी क्या करेगी? भैया पैसा नहीं ले लो, बाद में दे देना, इससे ज़्यादा आदमी। और ये नियम हमारे लिए नहीं, पूरे महाराष्ट्र के लिए ये सेम नियम है और इसी तरह से कामकाज चलता है। तो इसमें गलत क्या है? लेकिन बार बार चुनाव आता नहीं कि कोई ना कोई आरोप कर देना, ये उचित नहीं। मामला इधर अटका है, म्युनिसिपल कमिश्नर साहब कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं, तो मैं कहता हूँ फिर 29 करोड़ कहाँ से आए? जनता से लेना देना ही नहीं, ये तो पब्लिक इंटरेस्ट में, वो तो है नहीं। तो 29 करोड़ देने के लिए थे, मतलब या तो आप दबाव में काम कर रहे थे उनके, उन्होंने बोला दे दो तो आपने दे दिया। बोला एक काम करो रोड, तो आपने 20 करोड़ का रोड बना दिया। आपने बोला अगले का होटल टूट रहा था, बोला होटल भी तोड़ दो लेकिन मेरा रोड बनाओ। उसके बाद आपने कहा कि ये क्या बोलते हैं, ब्रिज बनाओ नदी के ऊपर चेना क्रिक पे। कौन गया आज तक? आपने सब करते गए। तो एक तरफ आप बोलते पैसा नहीं, दूसरी तरफ ये। तो मैं मंत्री होता तो किसी को पूछता ही 2 महीने में एक्विजिशन करता, ये तुम्हारा पैसा लो, ये जमीन जाओ घर पे, ऐसा बोल देता। नहीं देते तो फोर्सफुली करता। अब ठीक है, उनको उनके पावर का भी सरकार में है, मैं क्या उसके अंदर बोला उनका, शायद दूसरा आपने क्या कहा, डिस्प्यूटेड है। अभी आप डिस्प्यूटेड है तो फिर मैं चाहूंगा तो भी कैसे दूंगा? आप बताओ, कंपनी चाहेगी तो भी कैसे देगी? कुछ भी बात, एक तरफ बोल रहे दे नहीं रहे, एक तरफ बोल रहे डिस्प्यूटेड है, तो जिसका डिस्प्यूट है उसके पास चले जाओ। देखिए ये सब बातें बता रहे,
वो ज़मीन आपको भी पता है कि खाली रोड में नहीं, आजू बाजू में वहाँ पे बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, बहुत लोग को रेंटल भी दिया हुआ है, तो सभी लोग है, कोई डिस्प्यूटेड लैंड नहीं है। 7/12 निकालिए, रेवेन्यू 19 में भी यही बात बोल रहे हैं, 20 में भी यही बोल रहे हैं, 21 में भी। अब मान के चले कंपनी जिंदगी भर निकल के मेट्रो नहीं चालू होगी क्या? है ना प्रोविजन, यहाँ तो कंपनी खुद दे रही है। अब क्या हो गया, उनके विधानसभा क्षेत्र में वो फेलियर रहे, इसलिए कुछ ना कुछ तो आरोप रखने के लिए चाहिए, तो वो आरोप कर देने का, दिशा भूल करने का और फिर अपना काम करने का। मैं हमारे नए आईएएस ऑफिसर राधा विनोद शर्मा जी का दिल से अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी पहल की। ये जिनके पास जगह नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी हो या जो भी हो, वो सबको कह रहे हैं कि हमारे रास्ते और फुटपाथ है। जो अभी ये रोड लेने की बात कर रहे, वो भी शायद वो कंटेनर रखने के लिए ही मांग रहे होंगे, ऐसा मेरा मानना है। नहीं लेंगे तो कल रखेंगे। तो वो करोड़ों रुपया खर्च करके सभी पॉलिटिकल पार्टियां लोगों कह रहे हैं कि अब ये शहर कंटेनर के लिए खुला है। जैसे गार्डन सिटी है, वो भी एक बहुत बड़ा क्या बोलते हैं, गार्डन से शहर जाना जाता है, तो शहर की पहचान है। तो हमारे शहर की वो पहचान बना रहे कंटेनर सिटी, तो हम सब भाजपा वाले उनका धन्यवाद व्यक्त करते और हम भी चाहते हैं कि इसके अंदर हमारा योगदान हो। इसलिए हम पहला कंटेनर कमिश्नर साहब के घर के बाहर ही रखेंगे, क्योंकि उनकी जो शिकायत लेके आते तो वो कार्यालय वहाँ होगा तो लोगों को सुविधा होगी। इसके बाद दूसरा कंटेनर हम कॉरपोरेशन के बाहर रखेंगे, भाई वहाँ भी लोगों को सुविधा मिले। फिर तीसरा उद्घाटन हमारा सीपी ऑफिस के बाहर है, ताकि पुलिस वाले जो है, फिर जितने पुलिस स्टेशन है सभी के बारे में कर रहे हैं, ताकि लोगों की तकलीफें दूर करें। और ये राधा विनोद शर्मा जी का जितना तारीफ करूं कम है, क्योंकि लोगों की समस्या उनके दरवाजे पे छोड़ने का ये उत्तम मार्ग है। किसी को रिक्शे पिक्शे पैसे की खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। और मैं तो ये भी डिमांड करता हूँ कि ये फेरी वाले व्यापारी छोटे मोटे इन सबको हम अलाउ करें, तो सबकी दुकान भी हो जाएगी, अच्छा हो जाएगा और एक अच्छा मैसेज जाएगा शहर में कि ये जैसा गार्डन सिटी वैसा हमारा कंटेनर सिटी है। और राधा विनोद जी ने, ये शर्मा जी हमारे आईएएस ऑफिसर है, क्योंकि पहले क्या काटकर साहब थे, थोड़े आईएएस नहीं थे, इसलिए थोड़ा नॉलेज कम था। इनका नॉलेज अभी आईएएस है, तो हमारा मानना है ये ज़्यादा हमसे पढ़े लिखे, तो ये जो कर रहे हैं तो सही होगा, गलत थोड़ी होगा। आईएएस ऑफिसर है तो गलत क्यों होने देगा? तो स्वाभाविक है, उसके अंदर हम उनका हाथ बटा रहे, क्योंकि वो चाहते हैं कि लोगों की प्रॉब्लम वहीं की उसी गली में सॉल्व हो। तो हम चाहेंगे, और मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टी का भी धन्यवाद करता हूँ कि सभी लोग अगर इस पहल करेंगे तो हमारे प्रॉब्लम उनके घर के बाहर ही बिल्डिंग के नीचे सॉल्व हो जाएंगे। तो ये एक अच्छा पहल राधा विनोद शर्मा जी ने लिया है, तो हम उनका धन्यवाद व्यक्त करते हैं। मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये आपके लिए भी मौका है, इसका फायदा लो, क्योंकि नियम कौन से दिन से बंद हो गए, आप फिर लटक जाओगे, तो इसलिए कर लो। इतनी अपीलें कमिश्नर साहब से आपके माध्यम से कि हम पॉलिटिकल पार्टी, हमें थोड़ी लाइट और पानी की व्यवस्था भी वो करके दे देवे तो उनका आभार रहेगा। जैसे कि आपने सुना, इस पत्रकार परिषद के बाद विधायक नरेंद्र मेहता और मंत्री सरनाईक में मेट्रो के मुद्दे को लेकर विवाद होने की बात सामने आई, और साथ ही अगर वो मंत्री होते तो 2 दिन में ये मेट्रो का विवाद सुलझाते, ऐसी बात भी जो है विधायक नरेंद्र मेहता द्वारा कही गई है। उसी के साथ आयुक्त राधा विनोद शर्मा के घर के बाहर भाजपा का एक कंटेनर कार्यालय शुरू करने की बात जो है विधायक नरेंद्र मेहता ने कही है। मीरा भाईंदर में जगह जगह अवैध तरीके से लग रहे कंटेनर पर आयुक्त की तरफ से कोई भी ठोस कार्रवाई होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। पालिका में कई बार शिकायत करने के बावजूद भी कोई कठोर कदम न उठाने के वजह से अब सबक सिखाने हेतु भाजपा द्वारा हर जगह पर कंटेनर लगाने की बात विधायक नरेंद्र मेहता ने कही है। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या एमबीएमसी इस कंटेनर के मुद्दे पर कोई ठोस कार्रवाई करेगी या नहीं, ये देखना तो अहम होगा ही। उसी के साथ क्या अब मेट्रो के मुद्दे को लेकर भाजपा और शिवसेना में विवाद बढ़ेंगे? आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए MB लाइव के साथ।